कक्षा 10 गणित प्रतिस्थापन विधि से आज हम ऊपर समीकरणों को हल करेंगे। प्रश्नावली 3.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट x + y = 14 समीकरण x - y = समीकरण 2। अब हमें प्रतिस्थापन यानी एक पद का स्थान बदलना, स्थान बदल के उसको फिर सॉल्व करना। देखेंगे समीकरण 1 से x + y = 14, इसलिए y बराबर लिखेंगे या x बराबर लिखना चाहें, x बराबर y का पक्षांतर करेंगे 14 - y, इसे समीकरण 3 कहेंगे। अब y का x का मान समीकरण, हमें यहाँ समीकरण 1 दिया है, बचा हुआ समीकरण कौन सा है? दूसरा, तो 2 में रखें। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान 2 में रखेंगे तो x की जगह लिखेंगे 14 - y और माइनस का y है बराबर 4। 14 का पक्षांतर करेंगे उधर 4 - 14, यहाँ y और y माइनस के 2y, इसलिए -2y बराबर 4 में से 14 घटाएंगे माइनस के 10, माइनस माइनस प्लस, इसलिए y बराबर हो गया 10/2। y बराबर 5, y बराबर हो गया 5। अब y का मान, यहाँ x का मान निकालना तो समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो देखेंगे x बराबर 14 - y का मान है 5, x बराबर आ जाएगा 9। इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किसी भी उप समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। उसके चर वैल्यू है, उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट दिया है s - t/t = 3, s - t = 3 समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया है s/3 + t/2, s/3 + t/2 = 6। अब देखें, पहले इसमें जो अपॉन में संख्या लिखी है इसे सॉल्व कर लें तो देखेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा। 3 का भाग देंगे 2 बार, 2 का गुणा करें 2s प्लस 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 का गुणा करें 3t बराबर 6। क्रॉस मल्टीपल 2s + 3t = 36। ये आ गया समीकरण 2। अब देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है s - t = 3, इसलिए s बराबर t का पक्षांतर 3 + t, समीकरण 3 कह दें। s का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो देखिए 2 × s का मान है 3 + t प्लस 3t = 36। 2 का अंदर गुणा करें तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 2 × 6
प्लस 2 का 3 में गुणा करेंगे 2t, और यहाँ दिया है 3t बराबर 36, 3 और 2 हो गया 5t बराबर 36, 6 का पक्षांतर तो -6, 5t इक्वल टू 30, 6 में 6 0 3, इसलिए t बराबर 30/5, 5 का भाग दें तो t बराबर आ गया 6। इस प्रकार से p का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब p का मान समीकरण 3 में रख दें। p का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो देखेंगे s इक्वल टू 3 प्लस t का मान है 6, तो s इक्वल टू आ गया 9। इस प्रकार से हम दिए गए उप समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ और सिक्स्थ 6 पार्ट दिए हैं। देखिए थर्ड है 3x - y इक्वल टू 3, थर्ड पार्ट देखते हैं। दिया हुआ है 3x - y इक्वल टू 3, 3x - y इक्वल टू 3, और आगे दिया है 9x - 3y इक्वल टू 9, 9x - 3y इक्वल टू 9। देखेंगे समीकरण 1 से 3x - y इक्वल टू 3, इसलिए y बराबर लिखना चाहें तो माइनस के y बराबर 3x का पक्षांतर तो माइनस के 3x हो गया, यहाँ प्लस का 3 दिया है, पूरे में माइनस का गुणा कर दें तो y बराबर 3x प्लस का, और माइनस का गुणा करेंगे तो 3 माइनस का, इसे समीकरण 3 कह सकते हैं। अब देखिए y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 9x - 3 इंटू y का मान है 3x - 3 बराबर 9, -3 का गुणा करेंगे तो 9x, माइनस के 3 दिया 9x, माइनस माइनस प्लस के 9 बराबर 9, 9x से 9x कट गया, x समाप्त हो गया तो 9 बराबर 9 आया। यानी कि जब चर नहीं रहेगा तो उसकी वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। जब चर नहीं है तो लिख देंगे इसका कोई हल नहीं है, यानी कि कोई हल नहीं है। इस तरीके से हम पार्ट इसको कर सकते हैं सॉल्व। चौथा पार्ट दिया 0.2x + 0.3y इक्वल टू 1.3x 1.3। फोर्थ पार्ट दिया है 0.2x + 0.3y इक्वल टू 1.3, और सेकंड समीकरण दिया हुआ है 0.4x + 0.4y 0.4x + 0.4y 0.5y इक्वल टू 2.3। ये दो समीकरण दिए हुए हैं। अब इनको सॉल्व करना प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो देखेंगे समीकरण 1 से 0.2x + 0.3y इक्वल टू 1.3। यहाँ 0.3y इक्वल टू अगर निकालना चाहते तो देखिए 1.3 माइनस 0.2x, इसलिए y बराबर लिखेंगे तो 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3। अब ये समीकरण 3 आ गया।
यहाँ समीकरण 1 लिया था, तो y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे y का मान, तो देखेंगे 0.4x प्लस 0.5 इंटू y का मान 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3 इक्वल टू 2.3। यहाँ देखें इसके बट्टे 1 लिख देंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम हो जाएगा 0.3, 1 का भाग देंगे तो 0.3 बार 0.3 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4 तिया 12 x प्लस 0.3 का भाग देंगे, 1 बार 1 का गुणा करेंगे तो नहीं 5 का गुणा करें, 13 पंजे 65.65, 5 दूनी 10, 0.10 x इक्वल टू 2.3। अब देखेंगे आगे 1.12x में से 0.10x घटाएंगे तो ये बचेगा 0.02 इंटू x प्लस के 0.65 अपॉन दिया है 0.3 इक्वल टू 2.3। क्रॉस मल्टीपल 0.02x प्लस 0.65 इक्वल टू 3 3 या 9, 3 2 या 6, क्रॉस मल्टीपल कर दिया, इसका पक्षांतर कर दें 0.02x इक्वल टू 0.3 का मल्टीपल किया 0.69 हो जाएगा, 0.69 में से 0.65 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.02x इक्वल टू 9 में से 5 4, 6 में से 6 0 पॉइंट, इसलिए x इक्वल टू 0.04 अपॉन 0.02, पॉइंट से पॉइंट हटेगा 2 से 2 बार, इसलिए x बराबर आ गया x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो देखेंगे y बराबर 1.3 माइनस 0.2 इंटू एक्स का मान 2 बट्टे 0.3, y बराबर 1.3 माइनस 2 दूनी 4 0.4 अपॉन 0.3, 1.3 में से 0.4 हटाएं 13, 13 में से 4 गई 0.9 अपॉन 0.3, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 3 का भाग देंगे 3 बार, इसलिए y बराबर 3 प्राप्त होगा। इस तरीके से हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार के 2 पार्ट और दिए हैं, 5वां और 6वां पार्ट, ये आप घर से करेंगे। 5वां है अंडर रूट या देख लें 5वां पार्ट अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे इक्वेशन दे रखे हैं अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। ये 5वां पार्ट दिया है। देखिए समीकरण 1 से अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, इसलिए अंडर रूट 2x इक्वल टू माइनस के अंडर रूट 3y, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2।
ये समीकरण 3 आ जाएगा। x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए √3 इंटू एक्स का मान है माइनस के √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। इसके बट्टे 1 लिख दें, दोनों का एलसीएम लेंगे तो √2 बराबर 0, √2 का भाग देंगे, एक बार 1 का गुणा करने तो इतना ही, तो √3 का गुणा 3 माइनस 1 का भाग देंगे √2 और √2 का गुणा करेंगे तो 8 और 2 का गुणा 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4 बराबर 0, 4 और 3 हो गया माइनस के 7y बराबर बटे √2 बराबर 0, क्रॉस मल्टीपल माइनस 7y इक्वल टू 0, इसलिए y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7, y बराबर 0। समीकरण 3 से जब इसलिए x बराबर हो जाएगा माइनस √3y बट्टे 2 दिया है √ के अंदर, y का मान क्या है 0 का गुणा करेंगे तो x बराबर 0। इस प्रकार से हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका छठवां पार्ट आप घर से करेंगे, नोट कर लें, होमवर्क में है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6, समीकरण 1 समीकरण 2। इस क्वेश्चन को, ये इसका छठवां पार्ट है, इसे आप घर से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।